Good morning, my dear students. In this lecture, we are going to discuss about the joints in rigid pavement. तो आज के इस लेक्चर पे हम रिजिड पेमेंट में जो जॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Joints are important components in cement concrete pavements and they have important functions to perform. तो जो रिजिड पेमेंट है उसमें जॉइंट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और एक इसका इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी है. The main purpose of joints is to relieve part of the stresses developed due to the temperature variation in the slabs. ठीक है, जो हमारा पहला पर्पज है, द मेन पर्पज ऑफ द जॉइंट्स इज टू रिलीव द पार्ट ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन इन द स्लैब्स. टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होते हैं उसको ये रिलीव करता है. ठीक है, उस स्ट्रेसेस को ये क्या करता है, कम करता है. तो जो जॉइंट्स हैं रिजिड पेमेंट्स में दो तरीके के होते हैं. एक है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, दूसरा है ट्रांसवर्स जॉइंट्स. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स और ट्रांसवर्स जॉइंट्स हैं. फर्दर इनमें क्लासिफिकेशन है और जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे हम इसके आगे. यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है. इस डायग्राम की हेल्प से हम जॉइंट को समझ सकते हैं. सबसे जो बॉटम पे है वो क्या है, सब ग्रेड सॉइल है. दिस इज़ द एग्जिस्टिंग सॉइल. उसके ऊपर हमने सब बेस कोर्स प्रोवाइड करा इफ़ नीडेड, बेस कोर्स. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा, कंक्रीट स्लैब यूज करा. तो यहाँ पे जॉइंट क्या है, अलोंग द लेंथ ऑफ द पेमेंट या ट्रैफिक की डायरेक्शन के अलोंग जो जॉइंट प्रोवाइड किया गया है वो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है. और अक्रॉस द विड्थ अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पेमेंट जो हमने जॉइंट प्रोवाइड किया है वो है ट्रांसवर्स जॉइंट. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी नोट डाउन कर सकते हैं. दिस वन इज़ द ट्रांसवर्स जॉइंट और जो ये है ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है. ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे साइड में दिखा रखा है ये क्या है, ये शोल्डर्स को बता रहा है. नाउ द longitudinal joints. In pavements of width of 4.5 meter, there is a need to provide a longitudinal joints. तो रिजिड पेमेंट में अगर जो विड्थ है 4.5 मीटर या इससे ऊपर है तो हमें वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है. अगर हम इसको डायमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं तो इसको इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अगर ये हमारा फर्स्ट लेयर की विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ अगर 4.5 मीटर, ठीक है, या इससे ऊपर की है तो हेयर वी नीड टू प्रोवाइड दी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स. ठीक है, जब हमारी लेंस क्या हो, एक हो या उससे ज़्यादा लेंस हो तो हमें अलोंग द लेंथ longitudinal joint प्रोवाइड करना होता है. Further, the need of these longitudinal joints is to prevent the shrinkage cracks happening during the initial period of curing. जब initial period of curing है तो वहाँ पे जो श्रिंकेज क्रैक्स बनते हैं, ठीक है, उन क्रैक्स को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स को प्रोवाइड करने के बाद जो हमारे इनिशियल पीरियड ऑफ क्यूरिंग पे क्रैक्स बनते थे उन क्रैक्स को ये क्या करता है, कम करता है. हाउएवर, as the lane of width is generally 3.5 meter or 3.75 meter, longitudinal joints is provided between each traffic lane. ठीक है, जब भी पेमेंट विड्थ 3.5 मीटर या 3.75 मीटर से ज़्यादा है या फिर मल्टी लेन के केस में जब हमारी नंबर ऑफ लेन्स ज़्यादा होती हैं तो हमें लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स को प्रोवाइड करना होता है. उसके बाद फर्दर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप इन स्लैब्स हुज विड्थ और लेंथ इज़ मोर देन 4.5 to 5 मीटर. ठीक है, श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होते हैं इन स्लैब्स हुज विड्थ और लेंथ इज़ मोर देन 4.5 to 5 मीटर. ठीक है, जब भी हम पेमेंट की विड्थ की बात करें 4.5 मीटर या इससे ऊपर हो तो वी नीड टू प्रोवाइड दी longitudinal joints. Now longitudinal joints. यहाँ पे एक टॉप व्यू दिखाया गया है रिजिड पेमेंट का जिसपे जो ये लाइन है ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को शो कर रही है. दिस लाइन शोइंग द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स को शो कर रही है. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स. ठीक है, और ये जो लाइंस हैं ऐसे, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये जो है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को शो कर रही है. ठीक है, ये क्या है, टाई बार्स हैं, टाई बार्स ऐसे प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, इस तरीके से. और ये क्या है, हमारा फर्दर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स है. तो यहाँ पे जो है टाई बार्स आर प्रोवाइडेड अक्रॉस ACRO अक्रॉस
the longitudinal joints in order to prevent opening up of the longitudinal joints in due course। ठीक है, टाई बार्स का हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के अक्रॉस हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम अगर फिगर में देखें तो टाई बार्स जो है ऐसे इसके थिकनेस मिड थिक जो हमारा रिजिड पेमेंट है उसके मिड से हम जो है टाई बार्स का यूज करते हैं अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। तो टाई बार्स आर प्रोवाइडेड अक्रॉस द longitudinal joints in order to prevent opening up of the longitudinal joints in due course. These tie bars of specified diameter and length are embedded at the specified spacing at the mid depth of the pavement slab। जो पेमेंट स्लैब की मिड डेप्थ है वहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दीज टाई बार्स आर नॉट एक्ट एज अ लोड ट्रांसफरिंग डिवाइस। ठीक है, ये लोड ट्रांसफरिंग डिवाइस की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ये अक्रॉस द जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में फर्दर लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे। अब है functions of longitudinal joints। The main function of the longitudinal joints are contraction joints and prevent development of the additional shrinkage cracks in the longitudinal directions। जो हमारा longitudinal joints है वो इस तरीके से फंक्शन भी करता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स एंड प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द एडिशनल श्रिंकेज क्रैक्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस। ठीक है, और फर्दर जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स है वो वार्पिंग जॉइंट्स की तरह भी एक्ट करता है। वार्पिंग जॉइंट्स एंड रिलीव पार्ट ऑफ द वार्पिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू द डेली टेम्परेचर वेरिएशंस या फिर 24 आवर्स साइकिल पे जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशंस है ऑफ द टॉप एंड द बॉटम लेयर ऑफ द पेमेंट। ठीक है, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है, रिलीव करता है। ठीक है, और लेन मार्किंग्स इन हाईवेज विद 2 और मोर लेन्स, जब भी 2 या मोर लेन्स हैं वहाँ पे हम लेन मार्किंग के लिए ये जो जॉइंट यूज करते हैं। तो ये तीन जो है हमारे एज अ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे फर्दर इस डायग्राम से देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहाँ पे दर्शाया गया है। फर्दर है ट्रांसवर्स जॉइंट्स। ट्रांसवर्स जॉइंट को अगर हम डिवाइड करें तो ये बेसिकली तीन तरीके से डिवाइड होता है। The transverse joints are subdivided into 3 categories based on their purpose। तो पर्पज के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसवर्स जॉइंट तीन कैटेगरी में डिवाइड है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। अब फर्दर इनके बारे में हर एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय कटिंग ग्रुप्स अक्रॉस द पेमेंट स्लैब एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ये जो इस डायग्राम पे दिख रहा है ये जॉइंट, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। ठीक है, दिस जॉइंट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस शो की गई है। ठीक है, जो हमारा 4 to 8 इंचेस थिकनेस शोन है वो बेस कोर्स की है। ठीक है, और 8 to 12 इंच जो है ये सीमेंट कंक्रीट स्लैब की हो गई। ठीक है, और जो ये है ये क्या है, सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया है। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप से कट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय कटिंग ग्रुप्स अक्रॉस द पेमेंट स्लैब एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को हम रेगुलर इंटरवल्स में, ठीक है, कट करके, ठीक है, ग्रुप से कट करके हम बनाते हैं, जिसकी जो विड्थ है ग्रुप की वो 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए और जो डेप्थ है ग्रुप्स की वो 25 to 30% ऑफ द पेमेंट थिकनेस होती है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है वो क्या एक तरीके से डमी जॉइंट है, ये फुल डेप्थ जॉइंट नहीं होता है। इसमें जो है डेप्थ क्या है 25 to 30% ही रखा जाता है। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरवल में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस जॉइंट को बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, पेमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें बीच में हम क्या करते हैं, ग्रुप से कट कर देते हैं। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरवल में प्रोवाइड किया जाता है। तो स्पेसिंग ऑफ टू कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स इज़ 4 to 5 मीटर। तो 4 से 5 मीटर की डिस्टेंस पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का स्पेसिंग रखी जाती है, या हर एक 4 to 5 मीटर पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। द श्रिंकेज क्रैक्स फॉर्म्ड बिलो द ईच ग्रुप एट द वीकेंड सेक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ क्यूरिंग। तो एनी हाउ श्रिंकेज क्रैक्स फॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल्स टू प्रिवेंट दोज क्रैक्स कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स वर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जो भी हमारे श्रिंकेज क्रैक्स, ठीक है, फॉर्म्ड हो रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम 4 to 5 मीटर के उस पर प्रोवाइड। अब है एक्सपेंशन जॉइंट्स। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब्स ड्यूरिंग द समर गेट एक्सपेंडेड एंड ड्यूरिंग विंटर गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। जो हमारा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब है
समर सीजन में ये क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है, और ड्यूरिंग द विंटर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो इस स्ट्रेसेस को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जॉइंट्स को डिज़ाइन करते हैं टू एकोमोडेट दीज वेरिएशन इन लेंथ। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स पेमेंट एट लॉन्ग इंटरवल्स। तो हम लॉन्ग इंटरवल्स पे जो है हम ट्रांसवर्स ये जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको प्रोवाइड करते हैं। टू accommodate these variations in length, expansion joints are provided in transverse payment at long intervals। तो एक्सपेंशन जॉइंट्स को जो है हम लॉन्ग इंटरवल्स में प्रोवाइड करते हैं। द एक्सपेंशन जॉइंट्स आर फॉर्म्ड एज थ्रू joints across the full depth of the slab with about 20 mm gap between the two slabs। जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट्स है, ठीक है, ये फुल डेप्थ जॉइंट होता है, और इस जॉइंट को फॉर्म करने के लिए हम जो है गैप 20 mm का प्रोवाइड करते हैं। दो स्लैब के बीच में हम 20 mm का गैप क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। द एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइडेड आफ्टर अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, याद रखिए, दो पेमेंट स्लैब के बीच में हम 20 mm गैप रखते हैं, और इस फिगर में हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो है एक्सपेंशन जॉइंट है, ये क्या है, हमारा व्हील लोड जब भी आ रहा है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली ये एक्ट करेगा। द सीसी payment slab is separated across the expansion joint, therefore there is no load transfer across the expansion joint। तो जो हमारा सीसी पेमेंट स्लैब है ये सेपरेटेड होता है अक्रॉस द एक्सपेंशन जॉइंट, देयरफॉर देयर इज़ नो लोड ट्रांसफ़र अक्रॉस द एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, तो इस जॉइंट के अक्रॉस कोई लोड ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट है। ठीक है, जब भी यहाँ से व्हील लोड आएगा तो ये लोड यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ से आएगा तो ये इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर बताई गई है। फर्दर, in order to strengthen these sections and to provide load transfer across the expansion joint, suitable dwell bars are designed and installed during construction। ठीक है, तो ऐसे वीक जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, या एक्सपेंशन जॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए हम सुटेबल डुअल बार्स का यूज करते हैं, जो लोड ट्रांसफ़र की तरह भी एक्ट करता है, जो एक लोड ट्रांसफ़र डिवाइस भी है। और जो हमारे टाई बार्स हैं वो लोड को ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, वो केवल कनेक्शन के लिए होती हैं अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। फर्दर है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स फॉर्म ड्यू टू द गैप्स बिटवीन द कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन वर्क्स। जब कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है, तो वहाँ पे जब काम एक दिन के अंत पे क्या होता है, रुक जाता है, तो अगले दिन से हमें काम की शुरुआत करनी है, तो उस जगह के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीसी पेमेंट, व्हेन द concreting work is stopped at the end of the day, the concrete paving is suspended, a construction joint is formed। तो जब दिन का अंत हो जाता है, काम का अंत होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके जॉइंट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अगले दिन से जो काम है वो प्रॉपरली हम इस पर कर पाएँ। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स फॉर्म्ड अक्रॉस द पेमेंट अबाउट द फुल डेप्थ। और इस तरीके जॉइंट को, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को भी हम फुल डेप्थ जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, फुल डेप्थ तक हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फुल डेप्थ जॉइंट है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड डुअल बार्स अक्रॉस दीज जॉइंट्स फॉर लोड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो लोड के ट्रांसफ़र के लिए हम जो है डुअल बार्स का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड डुअल बार्स अक्रॉस दीज जॉइंट्स फॉर लोड ट्रांसफ़र। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स है उस पर हम जो है डुअल बार्स का यूज करते हैं, ताकि जो लोड है वो ट्रांसफ़र हो सके। तो इट इज़ बेटर टू मेक अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट एज एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो हम जो एक्सपेंशन जॉइंट है या जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, वहाँ पे हम जो है इस कंस्ट्रक्शन जॉइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसी जगह पे हम जो है काम को रोक सकते हैं, ताकि अगले दिन उससे आगे करें। तो ये जो हमारा जॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंशन जॉइंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में फर्दर डिटेल
में डिस्कस करेंगे, जिस पे हम डिज़ाइन फैक्टर्स और उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।